कर रहे हैं आनापानसति और का भावना। तो आनापानसति जो है, तो जो अपना श्वास है उस पर हम अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं, श्वास के ऊपर ध्यान देते हैं और ध्यान करने से हम एकाग्र होते हैं और हमारे मन में बहुत सारे यानी विचार चलते हैं और इससे हम भटकते रहते हैं, हमारा मन भटकता है। इसकी वजह से हम एक भी काम अच्छा नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक काम करते हैं और वो आधा छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज कहाँ रखी है ये भी हमें मालूम नहीं रहता, यानी हमें जागृति नहीं रहती। तो जागृति रखने के लिए हमें ये आनापान सती ध्यान करना चाहिए। उस स्मृति रखने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान करने से हमारी जागृति बढ़ती है। हम सदैव कौन सा भी काम करो तो तत्पर रहते हैं, याद रहता है। लेकिन क्या होता है कि घर संसार में यानी भौतिक जीवन जब हम देखते हैं तो बहुत बार हमारा मन इधर उधर भटकता है, हम अस्थिर रहते हैं। अ, तो हमारा मन बहुत ही चंचल है। तो ये चंचल मन को स्थिर करना, ये आनापान सती से ध्यान से ही हम उसको स्थिर करते हैं। एक गाथा है, मनोपुबंगमा धम्मा मनोमया मनोसेटा मनसाचे पदुत्थेन करोति वा करोति वा पदुस्तेन। तो ये गाथा मुझे पाठ नहीं लेकिन अर्थ मुझे मालूम है। जो हम अकुशल कर्म करते हैं तो क्या होता है, तो जैसे ये बैलगाड़ी के पहिया जो है वो हमारे पीछे पीछे आता है और जब हम कुशल मन से कृति करते हैं तो हमारी इच्छा हमारे साथ रहती है। तो हमें जो कुशल कर्म करते हैं तो हमें आनंद भी मिलता है और अकुशल कर्म करते हैं तो हमें दुख भी होता है। तो हमारे मन में बहुत सारे विकार भरे हैं, यानी हमारे मन में क्या क्या भरा है, तो राग है, लोभ है, मत्सर है, ईर्ष्या है, स्पर्धा है, अहंकार है, मान पद प्रतिष्ठा द्वेष, इससे भी हमारा मन अस्थिर रहता है। अनेक कारणों से हमारा मन अस्थिर रहता है, यानी कि हमारा मन जहरीला होता है। मैंने पेपर में पढ़ा था, अखबार में पढ़ा था कि जो हम अकुशल मन से श्वास लेते हैं तो हमारा जो खून है तो वो धीरे धीरे काला पड़ता है और जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारा खून जो है हमारा अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, यानी लाल रंग का रहता है। तो संसार में जब हम रहते तो हमारे मन से कोई भी कृति अलग होती है तो हमें गुस्सा बहुत आता है। तो ये क्या है कि भव चक्र में बता है राग लोभ मोह द्वेष। तो ये है ना, राग लोभ द्वेष हर क्षण हमें परखना चाहिए, देखना चाहिए। तो हम कैसे देख सकते हैं, तो जब हम ध्यान करते हैं आनापानसति तब भी हम देख सकते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हम अच्छे रहे, सकारात्मक रहे तो बहुत आनंदी रहते हैं और जब हम नकारात्मक रहते हैं तो बहुत दुखी रहते हैं, हमारी वाणी भी मृदु नहीं रहती। अ, हमारे मन में बहुत ही यानी छल कपट भी चलता रहता है। मराठी में शब्द आता है लेकिन हिंदी में मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है। तो उथल पुथल होती रहती है जब हमारे मन में द्वेष रहा तो अगुंतर निकाय में बुद्ध ने कहा है कि स्मृति के बिना धम्म जीवन संभव नहीं है। हर क्षण हमें
स्मृति पूर्वक रहना चाहिए। और ये जो स्मृति का अंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सप्तबोधांग में पहला अंग आता है स्मृति आता है, और अष्टांगिक मार्ग में भी स्मृति आती है। तो कोई भी काम हमें स्मृति पूर्वक करना चाहिए, जैसे चलना हो, बैठना हो, सोना हो, कोई भी काम करना हो, तो हर वक्त हर क्षण हमें स्मृति का सराव करना चाहिए। और तो स्मृति के 4 स्तर है। तो पहली स्मृति है वस्तु मात्र की स्मृति है। तो जैसे कि टेबल, घर में कोई भी वस्तु है, जैसे टेबल हो, कुर्सी हो, पलंग हो, तो हम इसका ख्याल नहीं रखते, कैसे भी रख देते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए, उसको भी अच्छी तरह से रखना चाहिए, यानी स्मृति रखना चाहिए। और दूसरा जो स्तर है इतर लोगों की, औरों औरों की औरों के प्रति हमें स्मृति रखना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब मराठी हिंदी में शब्द नहीं आ रहा है, हम क्या बोलते, प्रवास बोलते मराठी में। हम यात्रा में जाते तो क्या होता है कि हमारा खुद का रिजर्वेशन रहता है, फिर भी लोग वहां पे बैठते हैं, वहां पे बैठ और हमें जगह नहीं देते। मी नंतर बोलते म्हणून सांग। तो दूसरा स्तर है औरों के प्रति हमें स्मृति रखना चाहिए। और तीसरा जो स्तर है खुद के प्रति हमें स्मृति रखनी चाहिए। जैसे कि हम उठते हैं, सुबह उठते हैं, कैसे भी उठते हैं, बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि लोग उठते ही चलने लगते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि वो गिरते हैं, और गिरने के बाद कभी कभी हाथ हो या पैर हो तो वो टूटता है, कभी कभी वो हार्ट अटैक भी आता है। तो बहुत बार ये क्या करना चाहिए कि हमें थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए। जब हम सवेरे उठते हैं, एकदम से नहीं उठना चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए हाँ हमें बैठना चाहिए। हमारे शरीर को हमें शांत करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता कि हमें खुद की जागृति नहीं रहती, कैसा भी चलते हैं, कैसा भी बैठते हैं, कैसा भी सोते हैं। गाथा में तो बहुत बार बोला है कि हर एक चीज, जैसा खाना हो तो वो जो हम खाते हैं तो उसको परखना चाहिए। ये जो घास है या हम जो खाते हैं, जो अन्न है, तो अ, हमारे तक वो कैसा आया है, तो उसका पुण्यानुमोदन हमने करना चाहिए। तो हर एक बार ये जानकारी यानी स्मृति रखनी चाहिए। जैसे चाय भी हम पीते हैं तो कैसा पीना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। तो ये खुद के प्रति जागृति होना चाहिए। और अगला है सत्य के प्रति, यानी सच के प्रति हमें जागृति रहनी चाहिए। बहुत बार सहजता से हम झूठ भी बोल लेते हैं क्या होता करके, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा भी झूठ बोला तो ऐसा बोला जाता है कि एक बार आपने झूठ बोला तो आपको 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। तो क्या है कि इसके प्रति हम सजग नहीं रहते, यानी स्मृति नहीं रखते कि मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरी वाणी झूठी है। तो ये जो विचार है ये सब भटकने वाले हैं। तो इसके लिए हमें हर दिन हर वक्त ध्यान की यानी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए, जब हम हर दिन प्रैक्टिस करें तो हमें थोड़ा उत्साह भी बढ़ता है। नहीं तो बीच बीच में हमने ध्यान किया
तो क्या रुकावट आ गई तो उसमें हमें उत्साह भी नहीं रहता है, हम छोड़ देते हैं बीच में। तो ऐसा बोलते हैं कि एक दिन ध्यान छोड़ा तो एक महीना यानी एक मास वो ध्यान नहीं होता। तो हर दिन हमने ये आनापानसति हो या मेत्ता भावना हो और कोई अन्य ध्यान हो तो हमें करना चाहिए। ये ध्यान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये स्मृति का पालन हमने किस तरह से करना चाहिए, किस तरह का पालन करना चाहिए। जब हम जागते हैं, उठते हैं तो अपना स्मृति का आचरण करना शुरू कर देते हैं और करना चाहिए। सुबह उठते ही हमने हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। एक गाथा में कहा है, अनवस्तुत चित्तस्य अनवाहत चेतसो पुण्य पाप पहिन नथी जागरतो भय। अर्थात जिसके मन में राग नहीं है, जिसके मन में द्वेष नहीं है, जो पाप पुण्य से मुक्त है, वो जागरूक पुरुष के लिए कोई भी डर नहीं रहता। जब हम जागरूक रहते हैं तो हमारे मन में कोई भी डर नहीं रहता। हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो हम नहीं डरते, हमें डर नहीं रहता। एक बार क्या हुआ कि श्रावस्ती में एक नौजवान लड़का था या वो तरुण था, उसकी शादी भी हो गई थी। तो उसकी जो गैया है तो वो गैया को ढूंढने निकला था। तो वहां एक उसको अपना बुद्ध विहार दिखा दूर से, तो वो विहार के पास चला गया। तो क्या हुआ, दोपहर दोपहर का टाइम था तो उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। तो वहां उसे लगा कि ये भिक्षु लोग जो है तो विहार में रहते तो उनके पास कोई ना कोई खाने के लिए चीज होगी। तो वो भिक्षु के पास चला गया और जाने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे नहीं, पहले उन्होंने वंदन किया, बाद में वो बोला कि मुझे जोर से भूख लगी है, मुझे कोई खाने की चीज मिलती क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। तो भिक्षु ने उसको खाने के लिए दिया और वो बाद में वो शांत हो गया। उन्होंने पेट भर खाया उसने। तो उसको क्या लगा कि यहाँ तो भिक्षु कोई काम नहीं करते, यहाँ तो पेट भर खाना अच्छा सा मिलता है, बहुत स्वादिष्ट मिलता है। तो उसके मन में तृष्णा उत्पन्न हो गई। तो भिक्षु को कहने लगा कि मैं प्रवज्जा लूं। तो उसको भिक्षु ने हाँ कर दी और बाद में वो बिहार में रहने लगा। लेकिन कुछ महीने बाद, कुछ दिनों के बाद अ, उसको घर की याद आ गई, पत्नी की याद आ गई। तो क्या हुआ कि अ, वो फिर से गृहस्थी जीवन बीता रहा था। घर में गया और अपने जैसा ही वो उसका जीवन चल रहा था। फिर उसके मन में आसक्ति निर्माण हो गई, क्योंकि घर में रहा तो उसको काम करना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था। तो फिर उसे लगा ये बहुत ही कठिन काम है, बाहर जाना पड़ता, काम करना पड़ता, तो अब मैं फिर से बिहार में जाऊं। और फिर वो बिहार में गया, फिर से भी प्रवजित हो गया। और ऐसा 6 बार हुआ। वो जाता रहा, आता रहा, और 6 बार क्या हुआ कि एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ी, वो गर्भवती थी, उसका पेट भी बहुत मोटा था। और ये दोपहर को घर पर गया तो वो सो रही थी और क्या बोलते वो घोर रही थी, आवाज निकल रही थी जोर जोर से। तो उसको अच्छा नहीं लगा और वहां पर उसके मन में जो आसक्ति थी घर की, तो उसके मन में फिर से वो ऐसा हुआ कि मैं इतना पवित्र जीवन जी रहा था विहार में, और मेरे मन में घर की आसक्ति निर्माण हुई, तो यह अच्छा नहीं हुआ। तो फिर से वो विहार में चला गया। तो
6 बार हो गया, 7वीं बार वो विहार में गया तो भिक्षु ने उसको आने नहीं दिया। नहीं बोले तू जाता आता तेरा ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो उसने बहुत ही विनती की, उसके सामने वो शरण आया। तब भिक्षु बोले कि ठीक है तू आ। तो फिर से वो प्रवजित हो गया। तो क्या हुआ उस बार कि उसने गहराई से फिर से ध्यान करना शुरू किया। और जब उसने ध्यान किया तो अंतर्मन से उसकी जो प्रेरणा थी, प्रज्ञा थी, और धम्म से जो उसको प्रज्ञा उत्पन्न हुई थी, तो उसके मन में बहुत ही ऐसा बुद्ध धम्म के प्रति श्रद्धा निर्माण हुई। और उसने चीवर ले लिया और उसने तब से वो गृहस्थी जीवन छोड़ दिया और पवित्र जीवन यानी पवित्र जिंदगी वो जीने लगा। तो क्या हुआ कि जब हम ध्यान में गहराई में जाते हैं तो हमारे मन में जो कोई विकार होते हैं तो हम धीरे धीरे छोड़ते हैं। ये ये मेरा भी अनुभव है। नहीं तो शिविर से पहले मेरे मन में बहुत चिड़चिड़ापन था, कभी गुस्सा आता था और घर में जो वातावरण रहता था तो कभी कभी अच्छा नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने शिविर किया, जब मैं ध्यान करने लगी तो मुझे बहुत ही आनंद मिलता है और मिल रहा है। और घर में जो है मेरे हस्बैंड वो भी अच्छे से बात करते हैं, पहले भी अच्छे से बात करते हैं। लेकिन जो धम्म का प्रभाव है तो हम धम्म चर्चा करते हैं। पहले उतनी चर्चा नहीं होती थी लेकिन अब हम धम्म चर्चा करने लगे हैं। और मेरे बेटे भी तीनों, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो वो भी धम्म मित्र है, वो भी थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो धम्म जीवन है ये बहुत ही अच्छा है। ये धम्म जीवन से हमें बहुत ही आनंद मिलता है जो हमें बाहर नहीं मिलता। यो ये जो आनंद है वो चिरकाल टिकने वाला है। तो ये जो गाथा है इसका मतलब है जो मैंने बताया, ये जो उदाहरण दिया, तो इसका मतलब है कि जब तक हम कोई भी ध्यान गहराई से नहीं करते तब तक हमारे मन पर कोई असर नहीं होता। ध्यान ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन सुंदर बना देता है। और ध्यान के लिए हर दिन हमें संकल्प भी करना पड़ता है। और जो लोग ध्यान करते हैं तो उनको उनके कोई भी जो काम है तो उनको वो काम में यश मिलता है। और जो ध्यान नहीं करते तो वो लोग कैसे रहते हैं, वो आलसी रहते हैं। वो यानी अधोगति की तरफ जाते हैं क्योंकि आलस कुछ करने नहीं देता। सबसे शत्रु अपना जो है आलस है। तो ये जो हम आनापानसति ध्यान करते हैं तो हम हमारे श्वास के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करते हैं। हम ध्यान देते हैं कि हमारा श्वास कैसा चल रहा है, कैसा आ रहा है। तो ये बहुत ही श्वास जो हमारा है वो बहुत ही कीमती है, हम बाहर नहीं खरीद सकते। और ये जो ध्यान है तो ये ध्यान से ही सिद्धार्थ ने बुद्धत्व की प्राप्ति की है। और बुद्ध कहते हैं कि आप भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं, आप भी अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो ये जो धम्म के मार्ग पर चलते हैं, हम सभी लोग हैं जो अभी जुड़े रहते हैं, धम्म सहायक है, धम्म मित्र है, धम्मचारी नहीं है, तो हम ये धम्म मार्ग पर चलते हैं तो हमें आनंद मिलता है। हमें कुछ कठिनाई नहीं होती, दुख भी नहीं होता।
और हमारे काम सरलता से होते हैं। तो ये जो ध्यान है आनापानसति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 4 चरण में किया जाता है, आपको सभी को पता है। तो ये ध्यान से हम हमारे जीवन में आनंद उठा सकते हैं और इसका अच्छा लाभ भी हो सकता है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान से बहुत ही फायदे हैं। तो आज के लिए इतना भी मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी अभी तक मेरे घर में मेहमान थे और मेरी अभी अभी लड़की 6:30 बजे घर से निकली, तो मेरा कुछ चिंतन भी नहीं हुआ और कल ही मुझे बोला नागरत्न ने, तो ठीक है, मुझे दिल्ली केंद्र ने अवसर दिया। तो सभी के लिए धन्यवाद। सभी